मैं ये तो नहीं कहता कि भाई ये कर दो वो कर दो, बड़ी बड़ी बातें करने मेरे को आती नहीं। जी जो पहले तैयारी करके जॉब लग चुके हैं उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी है, वैसे ही वेस्ट हो रही है, वो जी। यहाँ बच्चों के काम आ आज जाएगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी जी बिना खर्ची बिना पर्ची के जी। नौकरी दे रही है। गांव के अंदर गरीब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बना दी, उसमें ऐसी सब कुछ जो सुविधा शहरों में है, शहरों में जाकर वो जो चीजें मिलती है वो गांव के अंदर। देखिए, मैं तो बधाई दूंगा सारे जो युवा साथी, युवा क्लब के जो साथी हैं, इन्होंने मिलकर के अपने एक अच्छी लाइब्रेरी चलाने का काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज समय की जरूरत भी है कि आज हमारे जो बच्चे हैं वो लगभग सारे, क्योंकि आपको पता है कि नौकरियां जो है बिना खर्चे और बिना पर्ची के है, तो पढ़ाई के बिना अब काम नहीं चलेगा, ये हमारे युवा जो है जान चुका है। और इसीलिए आज हमारे बच्चे बात कर रहे हैं अच्छी अच्छी उसकी लाइब्रेरी की। या केवल और केवल आज कहीं भी आप जाएंगे तो दो ही चीज़ें हैं, या तो स्पोर्ट्स की बात करेंगे बच्चे या पढ़ाई की बात करेंगे। और जब भी आपको पता है कि सीटी का पेपर आ चुका है, तो सारे बच्चे हमारी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं तो आपके माध्यम से उन सभी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। और साथ ही साथ शुभकामनाएं इन बच्चों को भी जो युवा हमारे साथी हैं, जो बहुत अच्छी लाइब्रेरी जो है चलाने का यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे भी डिमांड होगी, मैं ये तो नहीं कहता कि भाई ये कर दो वो कर दो, बड़ी बड़ी बातें करने मेरे को आती नहीं। जो मेरे से बन पाएगा और जो ये कहेंगे उसको जरूर पूरा करवाने का काम करेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी सी चार संहिता जो पिछले चुनाव की जल्दी लग गई थी, 9 लाइब्रेरी मैंने जो है नलवा हल्के के जो गांव है उनके अंदर करवाने का काम भी किया था। ये थोड़ी सी लेट हो गई थी, नहीं यहाँ भी करवाते, लेकिन जो कसर रह रहेगी वो पूरी करवा देंगे। लाइब्रेरी खुली है गांव में तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि सारे बच्चे जो हिसार नहीं जा पाते हैं, जी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में फीस नहीं दे पाते हैं, वो गांव में रह के पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे। जी और मैं बुक के लिए यही कहना चाहूँगी कि जिस भी बच्चे के पास एक्स्ट्रा बुक है वो यहाँ डोनेट कर सकता है। जी जो पहले तैयारी करके जॉब लग चुके हैं उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी है, वैसे ही वेस्ट हो रही है, वो जी यहाँ बच्चों के काम आ जाएगी। जी तो डोनेट करने का काम करे। जी। यहाँ तक कि मेरे पास भी है, मैं भी डोनेट करके जाऊंगी। जैसे मंदिर में आप कोई दान वगैरह देते हो तो आप बुक भी दान कर बुक, सकते हो। हाँ, बुक दान ठीक है, करेंगे तो ये अच्छा रहेगा और बच्चों को फायदा मिलेगा। जो क्योंकि गरीब हर बच्चे हैं बुक नहीं ले क्योंकि सकते, हर बच्चा बुक भी नहीं ले सकता हाँ, और हर बच्चा लाइब्रेरी हर नहीं जा बच्चा सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता बुक। जी तो उनको जो जैसे कि किसी के पास एक्स्ट्रा लैपटॉप पड़ा है या कंप्यूटर पड़ा है, जी वेस्ट हो रहा है वो जी बड़ा पड़ा, वो यहाँ डोनेट करें तो अच्छा रहेगा। जी देहात के अंदर भी ऐसे ऐसे युवा है, होनहार खिलाड़ी जी देहात के अंदर से निकल के जाते हैं, होनहार बच्चे जी जो देश के टॉप आईएएस आईपीएस बनते हैं वो जी देहात से ही निकल के जाते हैं। जी। लाइब्रेरी माहौल के लिए तैयार की गई थी और ये आगे जैसे जैसे यहाँ से बच्चे निकलेंगे तो लोगों का ये भी बढ़ेगा कि हमारे बच्चे यहाँ आके और आगे वो नौकरी लगे। जी और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी जी बिना खर्ची बिना पर्ची के जी नौकरी दे रही है, इसलिए गांव में लाइब्रेरी होना बहुत ही जरूरी है ताकि गरीब बच्चे पढ़ लिख कर जी बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लग सके और वो ईमानदारी से आगे जी देश को सुचारू रूप से चलाने का भी काम करे। जी। तो जी बिना खर्चे और बिना खर्चे लगेंगे तो आगे काम भी ईमानदारी से करेंगे वो। बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। जो जिसको पैसा ही नहीं देना, किसी किसी को नौकरी लग जाता तो वो अपनी ईमानदारी से ही काम करेगा। इससे फायदा क्या होगा कि सुबह जो जाना, शाम को आना, माँ बाप का खर्चा लगना, क्योंकि आपको पता होगा हर बच्चा इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता कि वो लाइब्रेरी ले ले। एक लाइब्रेरी 1000 रुपए की है, लेकिन आपको पता होगा उसके पीछे कम से कम भी 10,000 रुपये चाहिए और 10,000 रुपये हर माँ बाप नहीं दे सकते। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपके गांव में मोहल्ले के अंदर जो भी कोई धर्मशाला है या कुछ और है तो आप भी पुण्य कर सकते हो। और किसी बच्चे की नौकरी लग जाती है आपके हाथ से तो आप सोचो कितना बड़ा पुण्य है। इन्होंने भी एक ऐसा सिस्टम किया कि इतना बजट नहीं था कि वो सारा सामान नया ले सके, लेकिन उन्होंने भी अलग अलग जगह बातें की और पुराना सामान कहीं से उठाया, कोई कहीं से उठाया और एक ऐसा सिस्टम बना दिया। आपको दिखाते हैं और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कुछ बातें भी करेंगे। भाई आपको यहाँ पे कैसा लगा माहौल? तो आप देख सकते हो पहले ये एक हॉल खाली हॉल होता था और कोई साफ सफाई नहीं थी, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे होते थे। लेकिन अभी यहाँ पे बच्चे आगे आराम से पढ़ रहे हैं और सब चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है, अच्छा माहौल है। और जो हमारे जो मंत्री साहब हैं उन्होंने भी बोला है कि जो बुक है कि बुक भी ऐसे ऐसे सिस्टम जो बच्चों के लिए जैसे नेट है या फिर बुक है, लैपटॉप है, वो यहाँ से सुविधा करवाएंगे उनकी और बच्चे यहाँ पे पढ़ सके। अभी छोटी शुरुआत है, लेकिन जो आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ये। और यहाँ पे 40 या 45 बच्चों की सीट है, अगर ये भर जाती है तो अलग से भी जैसे स्कूलों के अंदर रूम खाली रहते हैं उसमें भी आप बना सकते हो। और छोटी शुरुआत है लेकिन बड़ा भी कर सकते हो आप दोस्तों।
गांव में आजकल पानी की समस्या चली हुई है, तो टैंकर दे गए हैं ताकि किसी के पास अगर ओदनी है या फिर किसी की बेटी की शादी है तो वो वहाँ पे पानी लेके और अपना काम चला सके।